वो था सुख में जीने वाला, वो था माल खाने वाला। बेटा इसका परिणाम यही होना था और यही होता है। हमें यानी तुझे मुझे डरने की जरूरत नहीं है। कोई ये सवाल करे कसाई तो गायों को मारते हैं, वो एक बात अलग, जो बात कही जा रही है उसको समझो। गाय ने कहा वो माल खाता था। दुनिया में जो ये भोग के रास्ते चलने वाले हैं, ये उस मेमने वाले हैं, उनकी तरह से हैं। जो त्याग के पथ पर चलने वाले हैं वे उस गाय बछड़े की तरह से हैं। इन्हें कोई भय और कोई इनको चिंता नहीं होती। भगवान ने इस उदाहरण के द्वारा जो इसमें दिया गया है ये समझाया, इंद्रिय पथ पर चलने वाले दुख पाते हैं, त्याग के पथ पर चलने वाले दुख नहीं पाते, अपितु शाश्वत मुक्ति के सुख को प्राप्त करते हैं। लेकिन अज्ञानी अपने अज्ञान के कारण से यहां आए, जन्म लिया, मनुष्य भाव पाया और फिर अपना जीवन नष्ट करके चले जाते। उनके लिए यहां कहा गया, एक और उदाहरण देते हुए कहा गया, और यहां कई उदाहरण दिए। जहां कागणीय हे हूं सहसंहार नरो, अपथम अंबगम भोचा राया रज्जम तुहार। सुनो, भगवान ने कहा यह ज्ञानी एक थोड़े से लालच में अर्थात थोड़े से सुख में अपना कितना बड़ा नुकसान करते। एक आदमी प्रदेश में गया, वहां उसने मेहनत मजदूरी की, उसने पैसा कमाया, फिर उस आदमी ने अपने घर लौटने की सोची। घर आना था, रास्ता पैदल का, रास्ता लंबा, रास्ता जंगल से गुजरता था। चिंता थी कि रास्ते में कोई मेरा धन ना छीन ले। उसने जो भी समझ लगा सकता था वो लगाई। और क्या लगाई? उस जमाने में सोने और चांदी के सिक्के चला करते। तो उस आदमी ने क्या किया, एक न्योली बनवाई। न्योली जानते हो भाई, अब तो परस का जमाना है, कोई जमाना था न्योली का। न्योली एक कपड़े की लंबी सी थैली बनाई जाती थी, तंग सी होती थी। उसमें लोग चांदी के सोने के अपने रुपए भरते थे और फिर उसको यहां बांध लेते थे अच्छे से। उसके ऊपर जो धोती का ऊपर का भाग होता वो बांध नीचे दबा लेते थे। आदमी के हाथ भी खुले और दूसरे को एकदम से शक भी नहीं होता भी इसके पास माल है, जेब में कुछ नहीं, ऐसे खाली। उसने वो नोली जो थी वो बनवाई और अपना जितना था सामान बेच करके उसने वह सिक्के लिए, जो भी लिए चांदी के सोने के, जो उसकी हैसियत थी उसमें भर लिए और भर करके उसने वो नोली अपने बांध ली। और ऊपर जो कपड़े पहने, पुराने भिखारी कैसे कपड़े पहने, किसी को शकी ना हो कि इसके पास कोई धन है। और थोड़ा बहुत सामान सा कुछ बड़ा साधारण सा, देखते लगे दरिद्र नारायण। ऐसा वेश बना करके वह उस नगर से चला। टूटे से जूते, बुरा हाल, बाल बिखरे हुए, देखते लगा वो भिखारी सा है। वह चल पड़ा, चलता रहा। रास्ते में ठहरता जाके धर्मशाला कोई आती इस तरह। एक बार वह एक नगर में ठहरा, धर्मशाला में ठहरा। उसने अपने व्यवहार कुछ चीज लेने देने खरीदने के लिए
अपने पास काकिनी रखी थी। काकिनी वैसे कौड़ी को कहते हैं। कोई जमाना ऐसा रहा जब कौड़ियों का भी व्यवहार होता था, 1 पैसे में 12 कौड़ी आती थी, ऐसा जमाना रहा। काकड़ी नाम सिक्के का भी है, सबसे छोटा सिक्का, जब छोटा पैसा कहते हैं। उसने अपने पास में कुछ काकड़ी रख ली ताकि लगे तो बड़ा सा गरीब आदमी काकड़ी से व्यवहार करता है। वो धर्मशाला में ठहरा, वहां एक रसोई भी थी, उसको चलाने वाली एक महिला थी। उसने वहां भोजन किया, ठहरा, बड़ा सावधान था अपने उसके लिए। दूसरे दिन वो वहां से चल पड़ा। जब वह 2, 3, 4 कुछ अच्छा चला गया, उसे याद आया वह एक काकड़ी भूल आया। जहां ठहरा था वहां काकड़ी भूला। वो बड़ा नुकसान का काम किया भाई, काकड़ी जाकर लानी चाहिए, वापिस चलो, आप 2 को जाना पड़ेगा। कुछ तो सामान था, कटोरा सा था, एक गिलास सा था, ऐसे सामान से थे उसके पास में। और तो कुछ था नहीं, बस बांध रखे थे फटे टूटे कपड़े में कि ले जाने पड़ेंगे, ये लाना पड़ेगा, इसको सामान को मैं यहाँ रख दूं जंगल में। उसने इधर देखा, जंगल था, एक झाड़ी सी थी, उसके नीचे जगह थी। उसने कहा इसको यहाँ रख दे, बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। और उसे क्या सूझी, मति है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब समय खराब होता बुद्धि उल्टा सोचती है कि ये भी तो रख दे, आखिर यहाँ चुभन कर रही होगी, कुछ कर रही होगी। तो फिर आकर के लोगों से खोल दी, और खोल के ऐसे करके उस सामान में उसमें लगा करके वो झाड़ी के नीचे छिपा दी, और वो काकड़ी लेने चल दिया। वहां एक पेड़ था, पेड़ पर एक चोर छिपा बैठा था, वो देख रहा था सारा नजारा। उस आदमी ने सामान रखा, झाड़ी में कुछ रखा, चुपचाप वो बैठा देखने लग रहा था। वो गया और वो नीचे उतरा, नीचे उतरा से सामान छेड़ा, वो न्यूली उसके हाथ लग गई, उठ लेके साफ गया, वो क्यों टिकने लगा, भाग गया। वो गया धर्मशाला में, बोला मेरे काकने रह गया। धर्मशाला वाली महिला बोली भाई देख ले, हमें तो कुछ पता नहीं, तू अपना देख, जहाँ ठहरा था वहां देख। वो उसने ढूंढा, ये वो सब कहीं देखा। वो बोला मेरी काकड़ी नहीं मिली। बोले हम क्या करें, यहाँ तो धर्मशाला है, दुनिया आती है दुनिया जाती है, हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं, तो हमें कोई सौंप के नहीं गया था, अपने काकड़ी तो देख। बड़ा दुख माना, बताओ काकड़ी नहीं मिली, मेरी काकड़ी रह गई, यहाँ मेरा नुकसान हो गया। बोले भाई हम क्या करें, नुकसान हो गया तेरा, तू समझ, मिली नहीं काकड़ी। और वह है चल दिया वापिस, क्या करे, नहीं मिली। वापिस आया, जिस झाड़ी में सामान रखा था वहां गया, वो फुटे बर्तन से कुछ तो सामान तो था, वो न्यूली थी नहीं। उसने बड़ा देखा, वो तो जा चुके थे। उससे पीट की छाती पीट कर रोने लगा, हाय मेरी न्यूली, हाय मेरी न्यूली। कौन सुने वहां जंगल में, और सुन भी ले तो क्या करे, ले गया चोर उसको। यहां कहा गया, सुनने की बात अद्भुत बात है, जहां कागणी है हो, उस एक काकने के लिए सहसम आ रहे नरो। उस आदमी ने हजारों का धन खो दिया, किसके लिए, एक काकड़ी, हजारों का धन खो दिया। कुछ रोता पीटता चला गया। ऐसे ही अज्ञानी जीव यहाँ संसार में आते हैं, उस काकड़ी भर के सुख के लिए, उसके लिए अपना अनमोल, जिसका कोई मोल ही नहीं है, ऐसा जन्म खोकर चले जाते। उसके लिए एक जरा सुख के लिए खोकर चले जाते। भगवान कहते हैं ऐसे अज्ञानी मत बनो, जैसा उसने नुकसान कर ले काकड़ी के लिए, ऐसे मत बनो। और कहा पत्थगं अंबगं भोजा राया रज्जम तुहार। एक था राजा, राजा तो कहने के बाद कोई व्याख्या की आवश्यकता नहीं, राजा था। सब कुछ, सारे सुख संपदा जो एक राजा के पास होती है, सब कुछ था उसके पास में।
एक बार उसको एक बीमारी हो गई। राजा बीमार हुआ तो वैद्यों के औषधि की भी कमी नहीं थी। वैद्य बुलाए गए, आए, औषध ली, ठीक नहीं हुआ। और जैसा कहते हैं मर्ज बढ़ता गया, जो जो दवा की, जितना इलाज करें बीमारी और बढ़ जाए और बढ़ जाए। बड़ा निराश हो रहा था राजा। बुरे दिन बीमारी भोगने के बाद एक वैद्य आया। वैद्य ने देखा, देखने के बाद अपने औषध देनी शुरू की। समय अच्छा आ गया था, राजा ठीक होना शुरू हो गया। वैद्य दवा देता रहा, राजा लेता रहा, खाता रहा। एक दिन ऐसा आया, राजा बिल्कुल ठीक हो गया, एकदम ठीक हो गया। राजा बड़ा प्रसन्न है, अब उसकी देह बिल्कुल स्वस्थ थी। उसने वैद्य का धन्यवाद किया। वैद्य बोला, महाराज अभी धन्यवाद मत करो। बोले क्यों, क्या बात? आपका पुरस्कार देना है। बोले पुरस्कार की भी मुझे अपेक्षा नहीं, मैं तो आपका जीवन, आप हमारे महाराज हो, आप स्वस्थ हो गए यही बड़ी बात है, पर धन्यवाद बिल्कुल ना। क्यों? बोले पहले मेरी बात सुन लो। बोले बताओ। वैद्य ने कहा, आपने मीठे फल नहीं खाने। आपकी बीमारी ऐसी है, अगर आपने मीठे फल खा लिए तो आपको ये बीमारी दोबारा से हो जाएगी। आज आप बिल्कुल ठीक हो। बोले ऐसी क्या बात, कभी खा ले? बोले ना ना, देखो एक बात सुन लो, अगर आपने दोबारा से ऐसा कर लिया, मेरे पास दवा नहीं है, दवाई एक ही बार काम करती है, फिर ये काम नहीं करेगी। नहीं खाएंगे, और बहुत चीजें खाने के। बोले हाँ कुछ भी खाओ, कोई मनाही नहीं, लेकिन आपने ये नहीं खाना, ध्यान रखना। बोले ध्यान रखेंगे। बोले आप इसको हल्के से ले रहे हो बात को, मैं कह रहा हूं आप इस बात को गहराई से लो, आपने मीठे फल नहीं खाने। बोला हाँ नहीं खाएंगे, क्या बात है? बोले आप कह तो रहे हो, पर मुझे लगता नहीं, आप बहुत हल्के से ले रहे हो। मेरे पास फिर दवा नहीं है, दवा तो है लेकिन वो लगेगी नहीं, दोबारा से बीमारी होगी तो। हाँ ठीक है, चलो। उसको तो विदा किया, पुरस्कार दिया, जो कुछ था, खास बात नहीं उसकी। राजा पूर्ण स्वस्थ था, परहेज रखता है, ध्यान रखता है हर एक बात का, जो उसने कहा था उसका पालन करता है। राजा ठीक रहा। एक बार राजा को कहीं जाना पड़ा और हाथी पर बैठकर राजा गया था, और भी सब साथ में थे, सैनिक थे, मंत्री था। हाथी पर मंत्री बैठा था, राजा बैठा था, आगे पीछे सैनिक थे। जा रहा था लाव लश्कर, वन से गुजर रहे थे, एक आम के पेड़ के नीचे से गुजरे। उस आम के पेड़ को आम के फल लगे थे, और एक फल तो काफी नीचे आ रहा था, और यहां तक कि राजा हाथी पर बैठा ही था, उसने ऐसे हाथ किया और फल उसके हाथ में आ गया और उसने तोड़ लिया। मंत्री बोला, महाराज महाराज ध्यान दो, वैद्य के बात को याद करो। मैं खा थोड़े रहा हूं, मैं तो देख रहा हूं जंगल में बड़े अच्छे फल लगते, मैं तो ये देख रहा था। महाराज इस बात को छोड़ो, अच्छे हैं कि आपने क्या लेने, आपने खाने नहीं है, आप, मैं नहीं खा रहा। मंत्री तो एक बात के पीछे पड़ लिया, मैं तो ये देख रहा था कितना अच्छा फल है। बोले लाओ मेरे को दे दो। अरे देख तो लेने दे। अच्छा ही हाथी आगे बढ़ता गया, राजा ने सूंघा। बोले महाराज, बोले मैं खुशबू देख रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा। बड़ी, अब मैंने फल की तारीफ नहीं कर रही, मैं तो कहानी सुना रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं। बड़ी बहुत प्यारी खुशबू है इसके, अपने शहरों में तो ऐसे फल आते भी नहीं, इतनी अच्छी। बोले हाँ महाराज छोटो, आपने क्या लेना जब खाना ही नहीं है। बोले खुशबू तो लेने दे, खुशबू से क्या चेहर छोड़े चढ़ेगा, क्या होगा? उसने जिसका एक नक्कू सा होता वो हटा दिया, वो हटा। बोले महाराज देख लो, आप कदम कदम आगे बढ़ रहे हो। बोले नहीं मैं खा नहीं रहा। थोड़ा सा दबाया, उसमें से रस निकला। उसने देखने से खट्टे के मीठे। बोले ना ये नहीं देखना आपने। बोले अरे खा नहीं रहा, मैं तो खाली देख रहा हूं।
जीभ लगाए, बोले बहुत स्वादिष्ट है भाई, तो बहुत ही अच्छा है। बोले हाँ जी लाओ मेरे को दे दो, आप छोड़ दो। मतलब मैं नहीं खा रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद राजा बोला इतना से तो खा के देखे, इतने से में तो क्या होगा, इतने में थोड़े कुछ होगा। मंत्री रोकता रहा और उसने छिलका हटाया और एक जिसे कहते बुड़का वो उसने खा लिया। बोले मैं बहुत बढ़िया, बहुत सब। बोले जी बहुत हो गया, बस अब रहने दो आगे। बोले हर रोज थोड़े खाने की बात होती है, एक दिन तो खा लेने देने, क्या हो गया। और उसने आम खा ही लिया। मंत्री ने बहुत रोका, बहुत कहा उसे, पर लोभ में आकर के उसने खा लिया। चलो बात खत्म हुई, पर खाने के बाद बात खत्म थोड़ी होती है, बात तो शुरू होती है। जो कुछ आदमी गलत खाएगा वो खा लिया, बात खत्म हो गई। खत्म कहाँ, बात तो शुरू कर ली, बीज तो बो दिया। अपने यहाँ गंतव्य पर गए, वापिस लौट खाए। राजा को तकलीफ थी, आज तो भाई कुछ ऐसा हो गया, आज तो ये हो गया। मंत्री बोला हो गया काम खराब, बीमारी जो है लगती है दोबारा से कुछ। और अगले दिन तो वही बीमारी ना, उसके सारे लक्षण प्रकट हो गए। वैद्य को बुलाया, वैद्य देखा, बोले आम खाया था आपने। बोले हाँ एक छोटा सा था, और जंगल में जा रहे थे, वो बस उसमें था, नीचे से था, ऐसे हाथ आ गया, एक जरा सा खाया था। आदमी अपनी गलती को हमेशा जरा सा बताता है, मुझे तो बताता नहीं ना मैंने गलती कितनी बड़ी करी है। बोले हाँ एक जरा सा खाया था। बोले महाराज मैंने आपसे क्या कहा था कि आम नहीं खाना, मीठा फल नहीं खाना, और मैंने कुछ ज्यादा कुछ सारे जंगल के आम खा लिए, मैं एक जरा सा तो खाया था। मेरे पास दवाई दी है। अरे क्या हो गया वैद्य, वही दवाई दे दे। बोले दवाई तो पुड़िया बांध के को जितनी दे दो, पर काम नहीं करेगी। आखिर और वैद्यों को दिखाया, उसकी भी दवाई ली, राजा ठीक नहीं हो, और आके तड़प करके मर गया। बीमारी ऐसी थी, तड़प करके मर गया। पत्थम अम्बगम भोजा, पथ्य कुपथ्य जो था, उस एक आम के फल को खा करके राजा राज्यम तुहारे, एक जरा सी चीज के लिए उसने राज खो दिया।